अब जो बचे हुए जो 5, 7, 8 दिन है उनके अंदर आप लोगों को करना क्या है। देखिए बच्चे, नया तो कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छे से पीछे की चीजें कवर कर रखी है उन बच्चों को नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो बच्चे नया पढ़कर करेंगे भी क्या। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चे रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों को पता होगा। रीजनिंग के अंदर आप लोगों के 30 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। उन 30 क्वेश्चनों के लिए बच्चे मैं आप लोगों को, जब तक आप लोगों के पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक आप लोगों को हर रोज एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। और इस प्रैक्टिस सेट की बच्चे खास बात क्या रहने वाली है कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी 2025 और 2024 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए ना, कम से कम 10-11 एग्जाम हो चुके हैं रेलवे के पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो सारे के सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि मिक्स करवाऊंगा, एक एग्जाम की एक शिफ्ट के अंदर 25 क्वेश्चन किस तरीके से आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ करवाने वाला हूं। बच्चे, रेलवे की खासियत यही है, रेलवे जो है वो अपना पैटर्न चेंज नहीं करता। जैसा आप लोगों को एएलपी के पेपर फर्स्ट पेपर के अंदर दिखाई दिया था, वैसा ही एएलपी के सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन पैटर्न वही था। जैसा आप लोगों को टेक्नीशियन के अंदर दिखाई दिया था ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में, वैसे ही बच्चे एनटीपीसी के अंदर दिखाई दिया, और उसी तरीके का रेलवे जेई के अंदर भी आप लोगों को एग्जाम पैटर्न देखने को मिला था। सारा का सारा सेम का सेम कंसेप्ट वही होता है, केवल और केवल बच्चे संख्याएं चेंज होती है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बच्चे, सेम एज इट इज आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देंगे, केवल और केवल उनके नंबर और उनकी संख्याएं चेंज होने वाली है, अल्फाबेट उनके चेंज हो सकते हैं, बाकी पैटर्न बच्चे वही रहने वाला है। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल अच्छे से लगाइए। आप लोगों ने जो तैयारी की है उसका फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है बात है, रोजाना हर रोज आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 1 घंटे के आसपास की लगभग क्लास रहने वाली है, उसके अंदर आप लोगों को 25-30 क्वेश्चन में सारे के सारे करवा दूंगा। तो बिल्कुल अच्छे से बच्चे उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कीजिए। 27 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, 16 जनवरी तक आप लोगों के एग्जाम चलने वाले हैं। तो 2 महीने का लगभग समय है। इन 2 महीने के अंदर सभी बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास अभी थोड़ा सा समय है, जिनके एग्जाम सिटी और सेंटर अभी तक नहीं दिखाए गए हैं, तो उन बच्चों के पास तो है कम से कम 10 दिन। क्यों? क्योंकि 10 दिन पहले एग्जाम सिटी दिखाना स्टार्ट करवा देता है। तो जिन बच्चों को एग्जाम सिटी मिल चुका है वो बच्चे खास तौर पे इन चीजों को देख लेना। रीजनिंग के अंदर बच्चे गारंटी लेता हूं 30 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन आप लोग 100% करके आओगे। और जिस बच्चे ने अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है ना, पहले से उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, तो बच्चे वो तो 30 में से 30 करके आने वाला है, लिख के ले लेना। और सारे क्वेश्चन बच्चे उसी तरीके से करवाने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम लोग उनको करने वाले हैं। तो बच्चे, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। आप लोग बस मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चे अब प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।